एरीज, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर 14 से 20 वाला वीक कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड से। पहले देख लेते हैं इस हफ्ते आपका जॉब सिचुएशन, करियर कैसा रहेगा। ऑलराइट, तो उसके लिए हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आपकी जॉब में अभी चल रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। परहैप्स कोई ऐसी नौकरी थी जो आपने ठुकरा दी, वो जॉब ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और अब आपको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आपको अपनी करंट नौकरी अभी अभी जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं वो उतना कोई खास पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते पैसों की स्थिति आपकी बावजूद इस लो एनर्जी के इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है और उसका एक मेजर रीजन है ये द लवर्स कार्ड जो इंडिकेट करता है आपका फैमिली सपोर्ट। तो इमोशनल सपोर्ट आपको पूरा रहेगा इस हफ्ते। हालांकि आपको अपनी नौकरी में थोड़ी सैडनेस महसूस होगी, थोड़ा घुटा घुटा महसूस होगा, रिग्रेट महसूस होगी कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। लेकिन आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपको इस चीज से बाहर निकलने में मदद करेंगे। इसीलिए भले ही हफ्ते की शुरुआत आपकी एक सैड नोट पर हो बट खत्म खुशी में ही होगी, खुशी से होगी। उस बीच में फुल फैमिली सपोर्ट आपको रहेगा। पैसों की आज सच इतनी कमी आपको महसूस नहीं होगी। ये पैसों के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पैसों वाइज आपका हाथ टाइट रहेगा या मन मार के कुछ करना पड़े, वो कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जिन भी लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं वो उल्टा आपको और मोटिवेट ही करेंगे और सपोर्ट ही करेंगे। बहुत देर तक इस खराब वाइब्रेशन में, इस लो वाइब्रेशनल स्टेट में वो आपको नहीं रहने देंगे। आप में से कुछ लोग को थोड़ी मुसीबत हो सकती है वर्क लाइफ बैलेंस करने में। आपके घर पे कोई फंक्शन या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है इस हफ्ते, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा वो अटेंड करने के लिए, उतना उन लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए। इस रीज़न से भी आपको थोड़ा दुख महसूस हो सकता है। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं जॉब में, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। द लवर्स कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपको किसी दोस्त या किसी मिलने वाले के जरिए एक दूसरी बेहतर नौकरी के बारे में पता चल सकता है जिसमें आपकी ग्रोथ बहुत होने वाली है। आप में से जो लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं और अभी हाल ही में आपको अपने चल रहे बिजनेस में उतनी सफलता नहीं मिल रही है या उतना तेजी से वो ग्रो नहीं कर रहा है जितना आप चाह रहे थे, तब भी आपको इस हफ्ते कोई किसी तरीके का पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसे रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। तो ग्रुप इतनी आदत है ग्रुप्स में बात करने की। ओके, एरीज, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है, आपसे थोड़ी दूरी पर रहता है, कोई अलग सिटी, स्टेट या कोई अलग कंट्री ही ऑल टुगेदर। इस हफ्ते वो आपसे अपनी तरफ से कोई मैसेज या मैसेज भेजने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है उनकी तरफ से इस कम्युनिकेशन को लेकर कि उन्हें आपसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, वो सारी एनर्जीज। इसीलिए जो भी मैसेज आपके पास आएगा वो बहुत डायरेक्ट नहीं होगा, बहुत ही घुमा फिरा कर ये इंसान आपसे बातचीत करेगा। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक प्रॉपर फोन या फोन कॉल या फिर मैसेज भी नहीं होगा। ये कोई इस तरीके की हरकत होगी कि आपका पोस्ट लाइक किया और फिर तुरंत अनलाइक कर दिया, या आपको कोई मैसेज भेजा और फिर तुरंत डिलीट कर दिया, इस तरीके की चीजें। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे बात तो करना चाह रहा है, लेकिन किस अंदाज में करे और क्या बात करे उसको लेकर इन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और तरह तरीके की ऑप्शंस बेसिकली इन्हें सूझ रहे हैं और उसमें से क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा, उतना इन्हें अभी
ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ डे ड्रीमिंग आपको लेकर बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऑलमोस्ट तैयार है आपको अप्रोच करने के लिए एक ऑफर के साथ, लेकिन किस मुंह से कहे या कैसे बात करे उसे लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूजन इन्हें है, जो इन्हें क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास इस हफ्ते एक से ज्यादा इंसान आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो कर सकता है, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि आप उन लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, आप वो चीज वहीं पर खत्म कर देंगे। आप उन्हें बहुत क्लियरली समझा देंगे कि आप उन्हें सिर्फ दोस्त मानते हैं, दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको किस तरीके की अपनी एनर्जीज रखनी चाहिए। तो हमारे पास है कैमल और टर्टल। ऑलराइट, तो बेसिकली स्पिरिट चाह रहे हैं कि इस हफ्ते आप संयम से काम लें, बहुत हड़बड़ा कर कोई चीज ना करें, एकदम से कोई फैसले ना लें, एकदम से किसी के बारे में कोई राय ना बनाएं, एकदम से किसी के ऊपर भड़क नहीं जाएं, थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा सोच विचारने के बाद कोई बात किसी से कहें, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश आप करें। दूसरों पर डाउट मत करें फालतू का, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उनकी बात सुनने की कोशिश करिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, वैसे क्यों बोल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे। वो सारी ओवर थिंकिंग में आपको नहीं पड़ना है, और हड़बड़ी में आकर कोई भी फैसले आपको नहीं लेने हैं। ओके, अब एक लास्ट मैसेज इस हफ्ते के लिए आपका स्पिरिट की तरफ से ले लेते हैं। कॉन्टेम्पलेशन टाइम और हैव फेथ। वाओ, तो हैव फेथ कार्ड हमें बता रहा है एरीज कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आप पाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे वो आपकी रोमांटिक लाइफ में हो, ऐसा नहीं है कि स्पिरिट ने सुना नहीं है, वो सुन नहीं रहे हैं। वो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहो, और आपकी गट फीलिंग आपको जो भी बोल रही है उस पर विश्वास करना आप सीखो, और उसी के अनुसार आप इस हफ्ते एक्शंस लेने की कोशिश करो, इस नॉलेज के साथ में कि आपने जो जिस चीज की भी इच्छा की है वो पूरी हो रही है, उस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल भी अपने डरों को फीड मत करिएगा एनर्जी, यानी कि खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो अगर ये हो गया तो कैसा होगा, अरे अगर वो हो गया तो कैसा होगा, इन चीजों में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि कॉन्टेम्पलेशन कार्ड भी हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, आपको उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, और फालतू के डर और ओवर थिंकिंग करके छोटी सी बात को इतना ज्यादा सोच लेना कि बिल्कुल घबराहट ही होने लगे सोच सोच कर, उस तरीके की एनर्जीज में आपको नहीं पड़ना है। और अगर हो सके तो इस हफ्ते थोड़ा समय आप निकालिएगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए, उससे भी आपको थोड़ा काम डाउन होने में मदद मिलेगी। ऑलराइट एरीज, आई होप आपका ये हफ्ता खूब अच्छा बीते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।